अस्सलाम वालेकुम, बोली उसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में इंतहाई अफसोसनाक खबर है इस्लामाबाद से, जहाँ सेक्टर G72 में गैस लीकेज का अंधोनाक वाकया पेश आया। खुशियों भरा घर मातम कदा में बदल गया। अफसोसनाक हादसे में 8 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें दुल्हा दुल्हन और इनकी वालिदा शामिल हैं। इस्लामाबाद का सेक्टर G72 सोग में डूब गया। गैस लीकेज धमाके ने एक खानदान की खुशियां छीन ली। जहां शादी की शहनाइयां थीं, अब आहो बका है। जहां बहक होने वालों में नौब्याहता दूल्हा और दुल्हन, उनकी वालदा समेत दीगर करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि इलाके को घेरे में ले लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा गैस लीकेज के बाइस पेश आया। सारा मेरा खानदान मुक गया, मेरा खानदान सारे मुक गए। सिर्फ एक मेरा भतरीजा बचा ते एक मेरा भरा बचा। 8 जी मर गए ने मेरा खानदान ही पूरा मर गया। वलीमे वाला घर एक अफसोसनाक हादसे के बाद मातम कदा बन चुका है। कैमरामैन अजीज अमीर के साथ मलिक सईद आवान, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। सुबह 7:25 पर धमाका हुआ। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हुए, 12 जख्मी हैं। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने G72 धमाके की तफसीलात बता दी। मीडिया से बातचीत में कहा कि गैस लीकेज से धमाका हुआ है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि रात के वक्त गैस का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। 7:24 के ऊपर यहाँ पर एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है और हमारी विदिन 5 मिनट्स जो है हमारी रेस्क्यू टीम्स जो है और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ये यहाँ पे पहुँच गई और हमने यहाँ पे पूरी अब तक जो है कंप्लीट इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट है। लेकिन मैंने अभी आके दोबारा देखा है, मैंने इनसे कहा कि एक दफ़ा इसको दोबारा से रीकन्फर्म कर लें। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो 8 डेथ्स हुई हैं और बाकी जो लोग थे वो ज़ख्मी हैं। लेकिन अभी हमने पिम्स में मैं चेक करके भी आया हूँ, हमारी वहाँ पे टीम्स भी लगी हुई हैं, उसमें से क्रिटिकल कोई नहीं है। एक बंद सेंटर गया था लेकिन उसमें से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। सारे जो इनकी डेथ हुई हैं 8, उनकी सब की डिटेल्स अभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और रेस्क्यू वाले इसकी सारी ले रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ अभी तक पता चला है वो ये कि ये गैस लीकेज की वजह से हुआ है और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो यहाँ पर ये हुआ है। पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की IT शोबे की तालीम और तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IT माहिर मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि अरफा करीम के IT शोबे में लाज़वाल खदमात के एतराफ़ में लाहौर में वाक़िआ IT टावर को मरहूमा के नाम से मंसूब किया गया है, जो कि अब अरफा करीम टावर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान को ख़त्े में IT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। नौजवानों को IT की तालीम और तरबियत और IT शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई की जा रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुल्की मसाइल का हल सूबों की तादाद में इजाफे से मशरूत कर दिया। कामुकी में खिताब के दौरान पाक फ़ौज के खिलाफ बयानात की मजम्मत की। कहा, सरहदों पर फ़ौजी हमारे बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सियासत ज़रूर करें मगर मुल्क की हिफाजत करने वालों की इज्जत करना हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज है। अगर आज आपके मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख रहा तो अल्लाह के करम के बाद किसकी वजह से है? और जो पाक फौज के खिलाफ बोले, क्या वो मुल्क का वफादार हो सकता? ये जो हमारे जवान 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल का जाके बॉर्डर के ऊपर अपनी जान का नजराना पेश कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ये आपके बच्चों के लिए कर रहा है। आपके बच्चे महफूज रहे, वो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। पेशावर में 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ़ सामने आ गई है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने इन वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का अमल कर लिया है। रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा समेत अहम सियासी शख्सियात की वीडियोज़ में मौजूदगी की वाज़ेह तस्दीक की गई है। पेशावर में 9 मई के वाक़यात से मुतालिक वीडियोज़ की फॉरेंसिक तस्दीक का मरहला मुकम्मल हो गया। पंजाब में फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 9 मई के वाक़यात से मुतालिक वीडियोज़ और ऑडियो विजुअल मवाद का तफसीली तज्ज़िया किया। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की जानिब से भिजवाई गई USB में मौजूद मवाद की बुनियाद पर तैयार की गई, जिसमें मजमूई तौर पर 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तज्ज़िया किया गया।
फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की वीडियोस में मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले, ताहम चंद वीडियोस में लोगो, टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। फॉरेंसिक माहिरीन ने सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियोस में मौजूद शख्स से मिलाकर देखा, जिसके बाद तस्दीक हुई कि प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही हैं। इसी तरह इरफान सलीम, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद अफराद के दरमियान भी वाज़ेह मुताबिकत पाई गई। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि तमाम तज्ज़िया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया है और किसी किस्म के ऑडियो सयाको सबाक पर राय नहीं दी गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी का अमल 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल किया गया। वाज़ेह रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद पुलिस ने वीडियोस के तज्ज़िये के लिए मवाद पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवाया था। पाकिस्तान के कॉरपोरेट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिजिटल और इंतज़ामी इस्लाहात मस्बत नताइज ला रही हैं। रवा बरस कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में नुमाया इजाफा और कारोबारी शफाफियत में बेहतरी आई है। इस्लाहात के बाद कारोबार शुरू करने के अमल में आसानी पैदा हुई, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। SECP की डिजिटल और इंतज़ामी इस्लाहात के मुस्बत नताइज, कंपनी रजिस्ट्रेशन में नुमाया इजाफा, शफाफियत में बेहतरी। एलामिया के मुताबिक कारोबार शुरू करने का अमल आसान हुआ, तामीली अखराजात कम हुए और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। SECP के मुताबिक 2020 के मुकाबले में कंपनी रजिस्ट्रेशन में 51% इजाफा हुआ। माली साल 2024-25 के दौरान 35,087 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जबकि गुज़िश्ता साल में ये तादाद 27,542 थी। रवा माली साल में जुलाई से दिसंबर 2025 के दौरान 21,542 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जिनमें से 99.9% का इंदराज ऑनलाइन निज़ाम के जरिए हुआ। SECP का कहना है कि इस्लाहात का बुनियादी नुक्ता कंपनी रजिस्ट्रेशन की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन है। ईजी फाइल सिस्टम को FPR, EOBI और सूबाई महकमों से मुंसलिक किया गया है। वन विंडो निज़ाम के तहत इंदराज का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। डिजिटल निज़ाम से मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म, वक्त और लागत में नुमाया कमी आई। SECP के इक़दामात को आलमी सतह पर भी सराहा गया। वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी 2024 रिपोर्ट में पाकिस्तान को कारोबार के आगाज के इशारे में 50 ममालिक में 6ठा नंबर दिया गया। IFC सर्वे में SECP को गवर्नमेंट टू बिजनेस डिजिटल सर्विसेज में सरफहरिस्त करार दिया गया। मज़लूमियत की आड़ में फितना परवरी बलूच यकजहती कमेटी का शेवा रही है। हुकूक की आड़ में ये तंजीम फितना हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनी हुई है। BYC से मुताल्लिक मौक़िफ़ कयास आराइयाँ नहीं बल्कि गुज़िश्ता साल से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। फ़ौज पाकिस्तान ने हर साजिश और फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म कर रखा है। बलोच यकजहती कमेटी की हकीकत बेनकाब हो गई। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस ने प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक किया। 23 मई 2025 को वाज़ेह किया कि बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्द नेटवर्क्स की प्रॉक्सी और सहूलतकार के तौर पर काम कर रही है। BYC की मारंग बलोच की अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो कि इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दहशतगर्द की ना इसका कोई इंसानी से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक। वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरते हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनके DNA कराते हैं, शनाख्त कराते हैं। उनमें से आधे तो जो उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते। जबरी गुमशुदगियों के बयानिए को मुनज़्ज़म हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। महरंग बलोच की क़यादत में हलाक दहशतगर्दों की लाशें जबरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की। दहशतगर्दों को तंजीम में शामिल करके एहतजाजी मुजाहरों और सड़कों की बंदिश में फ़ाल बनाया गया। खानदानी नुकसान और महरूमी के जज्बात को नौजवानों को दहशतगर्द सरगर्मियों की तरफ धकेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। BYC को नाबालिगों की इब्तदाई भर्ती, बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडा और फितना अल हिंदुस्तान के लिए फ़ाल विंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक मार्च 2025 से हालिया शवाहिद तक एक मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड तश्कील पाया है, जो BYC के हकीकी चेहरे को जाहिर करता है। हर वो बंदा या बच्चा या जो फैसिलिटेटर इस वक्त कर रहा है, उसका कहीं न कहीं से लिंक BYC के साथ जरूर रहा। साजिद अहमद भी BYC के साथ रहा। हुकूमत ने कोयटा और तुर्बत में बहाली मराकज़ कायम किए हैं, जहाँ नौजवानों को नफ्सियाती मुशावरत और समाजी बहाली फराहम की जाएगी। इन मराकज़ में नफ्सियाती मुशावरत, वालिदैन से राब्ता और समाजी बहाली पर तवज्जो दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी एक आज़ाद इंसानी हुकूक की तंजीम के तौर पर काम करने के बजाय फितना अल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस, भर्ती का जरिया, बयानियाती ढाल और
बैन अवी राब्ता कारी का मुतहरिक विंग बन चुकी है। कराची में जलसे से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान सामने आ गया। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हर हाल में जलसा करेंगे। कहा हैदराबाद से कराची आने में 7.5 घंटे लगे। रास्ते में जगह जगह रुकावटें खड़ी की गईं। जानबूझकर सुनसान रास्तों पर ढकेला गया। आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। तो ये फस्तैयत आखिर कब तक ये करेंगे? अगर इनकी ये सोच है कि इनके इस जुल्म और जबर और फस्तैयत से लोग डर जाएंगे या लोग घरों में बैठ जाएंगे, तमाम कराची के जो गयूर शहरी हैं उन्होंने आज हर सूरत निकलना है इंशाअल्लाह ताला और जलसा हर सूरत में करना है। इनको जलसे का खौफ है, जलसा तो होगा इंशाअल्लाह। जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को दौरा सिंध में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि PTI को कराची में जलसे की इजाज़त पहले दिन से दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद हम पर इल्ज़ामात लगाए गए। कराची में PTI के जलसे का मामला। PTI को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का बयान सामने आ गया। कहा PTI इंतजामिया मुसलसल हुकूमत सिंध के साथ राब्ते में रही। जलसे की इजाजत पहले दिन ही दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद लगाए गए इल्जामात नामुनासिब हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां चंद सौ अफराद की नकलो हरकत से भी ट्रैफिक मसाइल पैदा हो जाते हैं। सड़कों पर रैलियों और जुलूसों से ट्रैफिक शदीद मुतासिर होता है। सीनियर वजीर ने PTI कारकुनान से अपील की कि वो कानून हाथ में न लें और दी गई गाइडलाइंस पर अमल करें। उनका कहना था कि सिक्योरिटी अलर्ट के पेश नज़र बाकायदा प्लान दिया गया था, लेकिन अफसोस उस पर अमल नहीं हो रहा। जलसे के लिए सिंध पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की है। शर्जील मेमन ने मजीद बताया कि हैदराबाद में तयशुदा रूट पर अमल नहीं किया गया। वाज़े किया कि वज़ीर आला के काफ़िले को जानबूझकर नहीं रोका गया। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल का मसला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का ओहदा आईनी है, आईनी ओहदे का मुकम्मल एहतराम किया गया। PTI जिन्ह ग्राउंड नहीं भर सकती, इसलिए सड़कें बंद करने और जलसे की इजाज़त ना मिलने का प्रोपेगेंडा कर रही है। सुहेल आफरीदी अगर सियासत करने के लिए आए हैं तो हम हाजिर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का PTI के जलसे पर तबसरा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि साफ साफ कहना चाहिए कि लोग नहीं आ रहे जलसे में, पीपल्स पार्टी अपने जियालों को भेज देगी। सुहेल आफरीदी को सियासी सरगर्मियों के लिए अडियाला, लाहौर और कराची मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों ये सरगर्मी नहीं करते? मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इन्हें धमकियां दी जाती हैं कि काम क्यों कर रहे हो। मदद करने के लिए अगर वो आए अपने साथियों से मिलने के लिए हम हाजिर हैं, लेकिन अगर वो आए हैं प्रोपेगेंडा करने के लिए, अगर वो आए हैं चीजों को मफलूज करने के लिए, ये चीज गलत है। सिंध हुकूमत उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है। सिंध हुकूमत अपनी SSU के जरिए उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देती है। सिंध हुकूमत बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और उनको 200-250 लोग नजर आते हैं, 300 लोग नजर आते हैं, तो वो अपनी टोपी ड्रामे पे आप शुरू हो जाते हैं। सिंध हुकूमत ने कहा आपको जलसा करना है, हाजिर हैं, जलसा कर लीजिए। अब वो कहते नहीं हम सड़क पर जलसा करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है बागे जिना भरना आसान काम नहीं है। सड़क पर 200 लोग खड़ा करके जो बाकी लोग मुतासिर होते हैं ना, जो कि नॉर्मल लोग चल रहे हैं गाड़ी लेके, रिक्शा लेके, बाइक लेके, उसकी तो आप ड्रोन फुटेज जबरदस्त बना सकते हैं। हाँ यार, हजारों लोगों का मजमा था, उनमें 90% लोग आपको गालियां दे रहे हैं कि यार ये रोड ब्लॉक कर दिया, जाओ पेशावर में जाके करो। चूंकि उनको पता है कि वो उस ग्राउंड को भर नहीं सकते हैं, तो अब मैं देख रहा हूं उनको स्टेटमेंट देते हुए, यार साफ साफ बोलो बंदे तुम्हारे पास नहीं है, सिंध हुकूमत बंदे भी प्रोवाइड करे। हम अपने जियालों को बोलेंगे चले जाओ यार। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे ईरान के हवाले से, जहां पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला 13वें रोज भी जारी है। इन मुजाहिरों में अब तक 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत मजमूई तौर पर 65 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान के तमाम 31 सूबे मुजाहिरों की जद में आ गए। मुजाहिरीन ने कई इलाकों में अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के नज़दीक एक कस्बे से 100 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुल्क भर में मजमूई तौर पर 500 अफराद को हिरासत में दिया जा चुका है। मुसलसल तीसरे रोज भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है।
ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुल्की दफा को सुर्ख लकीर करार देते हुए कहा है किसी भी खतरे या साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी फ़ौज ने भी हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़म ज़ाहिर किया, कौमी मफादात और अवामी इमदाद के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता साल होने वाली 12 रोज़ा जंग में जो अफराद ईरानी बच्चों के खून में मुलव्वस थे वही हालिया फसादात के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौज अपने कमांडर इन चीफ़ की क़यादत में ख़ित्ते में दुश्मन की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखे हुए है। मुजाहिरीन बहाना हुकूमत निशाना है। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पर तोड़ने लगा। गैर फौजी अदाव को निशाना बनाने से मुताल्लिक़ गौर जारी है। ऑपरेशन से मुतालिक सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दे दी गई। चौंका देने वाला इंकशाफ अमरीकी अखबार में सामने आया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही है। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।